प्रवीण भाई क्या कहेंगे, जिस तरह से कल जनसभा आपने रखी थी, किस क्या रुझान आपको लग रहा है? कल की सभा देख के विरोधियों का अपना जो मानसिक संतुलन है वो बिगड़ गया है, क्योंकि सम्राट नगर, ठाकुरपाड़ा, हनुमान नगर की सारी आवाम कल की सभा में अवार्ड साहब का भाषण सुनने के लिए और अवार्ड साहब को अपना समर्थन देने के लिए जनसभा पूरा जन समुदाय जो लोग है वो पूरे उतरे थे और अवार्ड साहब को साथ में है ये लोगों ने कल दिखा दिया। क्या लगता है आने वाले 20 तारीख को किस तरह से मतदान होगा और कौन जीत रहा, आपको लग रहा है कौन आप अगला आमदार रहेगा? हमारा तो यही कहना है कि अवार्ड साहब ही जीतेंगे और 1 लाख लीड से जीतेंगे, क्योंकि जो रोड शो हो रहे हैं, जो कॉर्नर कॉर्नर मीटिंग हो रहे हैं, आपने देखा होगा मुंब्रा में कई सोसाइटियों ने अपने लेटर पैड पे अवार्ड साहब को समर्थन दिया है। कई सोसाइटियों ने अपने सोसाइटी के गेट पे बैनर लगाया है कि हम अवार्ड साहब के साथ में। सेम कलवा में भी हुआ है। तो कल की जो सभा है वो देख के जो हमारे वहां के जो गद्दार है, जो गद्दार फैमिली है, उन लोग भी डर चुके हैं, क्योंकि जब वहां पे सम्राट नगर में हादसा हुआ था, जो एक कंटेनर पलटी हुआ था, जो सम्राट नगर के एक मासूम बच्चे की जान गई और 4 बच्चे घायल हो गए थे, उस वक्त वो गद्दार फैमिली कहीं नजर नहीं आई। सिर्फ इलेक्शन के दिन जब आते हैं तो वो गद्दार फैमिली वार्ड में घूमती है। तो इसका करारा जवाब पब्लिक उनको जरूर देगी 20 तारीख को, और अवार्ड साहब भारी मतों से चुन के आएंगे। ये आप देख लीजिए, 1 लाख वोट की लीड उनकी होगी। निधि को लेकर भी काफी बात चलती है। ऐसे में कहा गया है कि जो है 15 सालों में 200 करोड़ की जो निधि लेकर आए गई, लेकिन अभी जो है हमने 2-3 महीने में 180 करोड़ की मिला। क्या करेंगे? अवार्ड तक ही नहीं दिए, अवार्ड तक उस पे काम करेंगे। निधि बता रहे ना, वो भी अवार्ड से भी काम करेंगे और अवार्ड सब की नहीं दे। और नाटीबुल्ला के आमदार है क्या, नगर सेवक है, कौन है, इसको क्या हिसाब से निधि मिलेगी नाटीबुल्ला को? क्या लगता है आपको ये निधि जो है कौन लेके आया? 180 जो अवार्ड से भी लाया है। 24 तारीख को दूध का दूध और पानी का पानी होएगा। काम जो करेगा तुमको दिखेगा ही ना, काम करते हुए। 24 तारीख को कौन काम करेगा उसका? प्रवीण भाई क्या कहेंगे, जैसे मोरिस ने कहा था कि जो है निधि को लेकर भी काफी सवाल उठाए थे और काफी जो है चीजें बताई, क्या कहेंगे? अरे ये गद्दार फैमिली ये क्या वो बात करेंगे साहब के विकास के बारे में, जो कभी अवार्ड साहब की गोद में आके बैठते हैं, जो कभी एकनाथ शिंदे की गोद में आके बैठते हैं, जो कभी नजीब मुल्ला की गोद में जाके बैठते। ये गद्दार लोग हैं। इनका क्या है, जहाँ पे सत्ता, जहाँ पे उनको उनका फायदा दिखेगा, पैसा दिखेगा, वहां पे भागने वाले लोग हैं। मोरेश किने को मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि तुम यहाँ के वो नगर सेवक हो, तुम्हारे वो कार्यकर्ता दारू पी के जाके, जब लोगों का घर लोड बेरिंग का घर बनता है तो दारू पी के जाके वहां पे लोगों को तो ब्लैकमेल करते हैं, कार्रवाई करवा दूंगा, ये करवा दूंगा, 15,000 दो, 20,000 दो। मतलब तुम ऐसा लोगों से खंडी जमा करते हो। उसके बाद में अवार्ड साहब ने तुमको जब निधि दिया था, जब भी तो तुमने काम किया था, वो निधि से तुम्हारे कॉन्ट्रैक्टर लोग ने काम किया था। अभी तुम नजीब मुल्ला की गोद में जाके बैठे हो। नजीब मुल्ला ने जो निधि लाया उसका काम भी अवार्ड साहब के ही कॉन्ट्रैक्टर करेंगे और अवार्ड साहब के माध्यम से होगा। और ये राजन की ने हुआ, अनिता की ने हुआ, उनको आप देख लीजिए, जब साहब मिनिस्टर थे तब 8-8, 9-9 करोड़ रुपया उनको निधि दिया गया। साहब की तरफ से मुमरा प्रभाग समिति 2 टर्म दिया गया। इनका कैसा है कि जनता गई भाड़ में, अपना भला हो, हमारा भला हो, हमको पैसा मिले, जहां पैसा वहां पे सो जा, ऐसा उनका ये रहता है। तो ये राजन की ने, मोरेश की ने, इनकी बातों पे जनता ध्यान नहीं देती। ये गली के नेता है, अवार्ड साहब देश के नेता है। क्या कहेंगे, जिस तरह से अवार्ड साहब विकास के जो है काफी इल्जाम लगते हैं, काफी कुछ जो है उन्हें बोला जाता है, क्या कहेंगे उसको? अरे इल्जाम लगाने वाले कौन है? इल्जाम लगाने वाले विरोधी है। विरोधियों का काम ही इल्जाम लगाना। आप देखिए ना, जब रैली नजीब मुल्ला की रैली चल रही थी, वहां पे रैली में लोग बोल रहे थे कि हम तो नजीब पे पैसे लूटने के लिए आए, काम तो अवार्ड साहब ने किया है। तो अगर जनता नजीब की रैली में ये बोल सकती है तो जनता के दिल में अवार्ड साहब है, और अवार्ड जनता को पता है कि अवार्ड साहब ने विकास क्या किया। ये प्ले ग्राउंड का मामला है। कहा गया था कि 1 अक्टूबर से पहले जो प्ले ग्राउंड मुंब्रा को दिया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो वादा जो झूठा निकलते नजर आया। क्या ये जो बात है, आप जो बता रहे प्ले ग्राउंड का, ये नजीब मुल्ला ने बोला था कि राबड़ी से आके यहाँ पे बैठ के एक इंटरव्यू दिया था, उसमें उसने कहा था कि मैं प्ले ग्राउंड दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ, वो दे रहा हूँ। उसके झूठे वादे हैं। उसको क्या, इलेक्शन में हार गया तो वो भाग जाएगा राबड़ी, फिर जो उसके साथ में जो अंटर पंटर घूम रहे वो फिर अवार्ड साहब के पाव पकड़ने के आएगी। अभी मोरेश की ने जो बोल रहा है कि 200 करोड़ 180 करोड़, आपको आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि पिछले हफ्ते में ही मोरेश की ने और उसकी औरत ने अवार्ड साहब को कम से कम 10 बार फोन किए। यूसुफ भाई के जरिए भी उनको कांटेक्ट करने की कोशिश की कि हम अवार्ड साहब के पाव पकड़ते, माफी मांगते, अवार्ड साहब को बोला हमको माफ करो, हमको पार्टी में लो, क्योंकि उनको नगर सेवक बनना है।
तो ऐसे गद्दार लोग हैं वो, इनका क्या है भरोसा है, वो नजीब के साथ में भी नहीं है, मैं तो कुल्लम कुल्ला बोलता हूँ। टोरेंट को लेकर क्या कहेंगे? टोरेंट की जो है काफी शिकायतें आती है, क्या कहेंगे? तोरण का जो भी मसला है, आवाड़ साहब ने कहा है कि जैसे ही सत्ता आती है तोरण के ऊपर आवाड़ साहब ठोस फैसला लेंगे। मैं तुरंत एक बता रहा हूँ, दीवा में हेलो, दीवा में भी टोरेंट है, कल्याण पाटा में भी है, खिलकाड़े में भी है, तो फिर वो मनसे वाले ने टोरेंट लाया रहेगा। जबरदस्ती आवाड़ तक को क्यों बोल रहे मुमरा में आवाड़ तक ने टोरेंट लाया रहते, ऐसा भी हो सकता है ना। दीवा में कौन है? टोरेंट ही है ना। मुमरा खलवा दीवा में टोरेंट है, भिवंडी में टोरेंट है। हाँ तो दीवा हो गया, सिलपाटा हो गया, कल्याण पाटा हो गया, खिलकारी हो गया, वहां पर भी टोरेंट है, और वहां मनसे का आमदार है। हाँ, उनकी वजह से मुमरा में टोरेंट आया रहेगा, क्योंकि दीवा में तो पूरा ब्लैक लिस्ट में था, पूरा चोरी से लाइट चल रही थी।